कैसे हैं आप सभी। आप सभी का कक्षा 10 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपके लिए आपकी जो प्रश्नावली 8 ही जो विविध प्रश्नावली 8 एक ही प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 12 से स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये जो भाग है, ये आपका ये जो वीडियो है, ये चैप्टर 8 का आपका 9वां भाग है। इससे पहले आपके 8 भाग अपलोड हो चुके हैं जो आपके सामने आ रहा है, और उस 8 भाग में मैंने प्रश्न नंबर 11 तक कंप्लीट ही करवा दिया था स्टूडेंट से। तो इस वीडियो में प्रश्न नंबर 12 से अपने स्टार्ट करेंगे। और यदि आपने पीछे वाले भागों को लगातार नहीं देखा है तो इसी वीडियो के आई बटन पर मैंने इसी चैप्टर 6 जो आपका चल रहा है ऊंचाई और दूरी, इसकी प्लेलिस्ट का लिंक लगा रखा है। तो उस लिंक पे आप क्लिक कीजिए, जो लिंक आपके सामने आ रहा है उस पे आप क्लिक कीजिए और उस पे जाके सभी 8 भागों को लगातार ही देख सकते हैं स्टूडेंट्स आप। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 से अपन इस वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन जो 12 है वो आपके सामने है, ध्यान दीजिए। आंधी के कारण एक वृक्ष की ऊपरी भाग टूटकर, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग मतलब ऊपरी भाग टूटकर, ध्यान दीजिए ये पूरा वृक्ष है। मान लीजिए चित्र अपन बनाते हैं इसका, ये पूरा वृक्ष था और आंधी आने से इसका ऊपरी भाग टूटकर, मतलब ऊपर वाला भाग क्या हो गया, टूट गया। आंधी के कारण कहीं आपने देखा होगा कि आंधी, तेज आंधी आती है तो आंधी के कारण टूटकर जमीन को छूने लगता है स्टूडेंट्स। तो क्या कर रहे हैं, टूटकर ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। देख लीजिए, मान लो कि यहाँ से टूट गया, कितने से टूट गया, यहाँ से टूट गया और टूटकर ये वाला जो भाग है ये टूटकर यहाँ से लटक गया, मतलब ये टूट गया और यहाँ पर लटक गया। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं टूटा भाग और ये टूटकर जमीन को छूने लगे यहाँ पर। तो ये बताइए, ये जो बिंदु मान लो सी बिंदु से टूट गया, तो टूटा हुआ भाग जो सी बी है वो अब ऊपर नहीं रहा, तो यहाँ पर आ गया। ये वो बी बिंदु है वो यहाँ पर आ गया, यहीं पे लगा देता हूँ मैं। तो अभी स्टूडेंट्स ये जमीन के साथ डिग्री, कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये प्रश्न में अगले ने आपको दे रखा है, जमीन के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण आपको बना रहा है, क्वेश्चन में अगले ने दे रखा है। तो ये टूटा हुआ भाग जमीन को छूने लगता है और 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर है, वृक्ष का जो शिखर है, वृक्ष का शिखर कहाँ है, अब वहां पे नहीं है, वहां से टूट गया और टूटकर जमीन को छूने लगा। बताओ ये टूटा हुआ जो भाग है अर्थात जो पेड़ का शिखर है वो जमीन के कौन से बिंदु पर छूने लगा, बी बिंदु पर छूने लगा है। आगे क्या कर रहा है, जमीन क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, मतलब जो वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर, वृक्ष का जो शिखर है जो नीचे आ गया, ये जो शिखर है वो क्या कर रहा है, क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। मतलब ये जो टूटा हुआ भाग जमीन पर आया है, ये भाग जमीन पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। कितने मीटर की दूरी पर मिलता है, 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये जो दूरी है ये आपकी प्रश्न के मुताबिक अगले ने आपको कितनी बता दी, आपको ये 10 मीटर की। ये टूटा हुआ भाग जो है ये जमीन को कितने मीटर की दूरी पर छूटता है, 10 मीटर की दूरी पर छूटता है। जब पेड़ की जड़ से कितने मीटर की दूरी पर छूता है, 10 मीटर की दूरी पर छूता है। अब क्या करें, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब टूटने से पहले वृक्ष की जो ऊंचाई है वो ज्ञात कीजिए। बताइए टूटने से पहले वृक्ष कितना ऊंचा था, ये वाला पूरा वृक्ष था, ये वाला पूरा वृक्ष था। टूटने से पहले उसकी ये ऊंचाई थी पूरी, ये पूरी ऊंचाई थी। ये अपने को स्टूडेंट्स ज्ञात करनी है। टूटने से पहले ये उसकी ऊंचाई थी, ये अपने को ऊंचाई ज्ञात करनी है इसकी। तो ध्यान दीजिए ये ऊंचाई अपन कैसे ज्ञात करेंगे। देखो
ये जो ऊंचाई है ये AC प्लस CB है, लेकिन CB वहां नहीं है, CB इस तरफ आ गया। तो अपने को एक तो ज्ञात करनी अपने को पूरी AP ज्ञात करनी है अपने को। वृक्ष की पूरी टूटने से पहले वृक्ष जितना ऊंचा था वो पूरी अपने को ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स, मतलब AP ज्ञात अपने को करनी है। तो AP ज्ञात करनी है तो AC और CB को जोड़ेंगे तब AB आएगी, मतलब AC और CB को जोड़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स AC निकालनी पड़ेगी, CB निकालनी पड़ेगी। तो CB आप ये नहीं रही, यहाँ पर नहीं है, CB नीचे आ गई, मतलब यहाँ है CB, यहाँ है CB। तो AC लंब और CB जो कर्ण है वो अपने को याद करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स किस तरीके से अपन करेंगे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर ये 12 है, 12 में अपन कैसे करेंगे, प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर, प्रश्न के अनुसार चित्रांकन करने पर। तो स्टूडेंट्स समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा हो गया, BAC में हो गया। तो एक तो लेते हैं AC के साथ AB ले लेते हैं, मतलब लंब बटा आधार हो गया, जो कि आप जानते हैं कि tan थीटा हो गया। AC का तो AC, AB की जगह 10 हो गया, tan थीटा का मान 60 डिग्री है। AC का तो AC और 10 tan 60 का मान √3/1। तो आपके सामने AC बराबर आ गई 10√3। कितनी आ गई जी AC आ गई आपके सामने 10√3 आ गई। ज्ञात कौन सा करना है ध्यान दीजिए, AB लाने के लिए AC और CB को जोड़ना पड़ेगा। AC मैंने ज्ञात कर दी है, अब कौन सी लानी है CB। तो CB है कर्ण, और प्रश्न में ध्यान दीजिए √3 का मान भी अगले ने आपको दे रखा है। तो पुनः समकोण त्रिभुज, मतलब यही त्रिभुज दोबारा लेंगे, कौन सा, BAC ही लेंगे। BAC में AC बटा BC ले लेंगे स्टूडेंट्स। AC लंब है और BC क्या है, AC लंब है, BC क्या है कर्ण। अब मैं AC से ज्ञात कर रहा हूँ और चाहे तो मैं BC तो ज्ञात करना चाहता हूँ, और BC ज्ञात करने के लिए या तो मैं AB काम में लेकर भी ज्ञात कर सकता हूँ और AC काम में लेकर भी ज्ञात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास AC भी आ चुकी है। तो मैं AC इस काम में लेकर कर रहा हूँ। AC क्या है L और BC क्या है K, यहाँ पर हो जाएगा sin थीटा। तो स्टूडेंट्स AC जो है वो है 10√3, BC मेरे को ज्ञात करनी है, sin थीटा के लिए 60 डिग्री है। हल कर देते हैं इसको। अब ध्यान दीजिए हल किस तरीके से अपन करेंगे इसको। यहाँ से अपन हल कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दे दीजिए इस तरीके से। तो ये 10√3 तो वैसा का वैसा हो गया, बटा में BC का BC है। अब यहाँ से देखना sin 60 का मान हो गया √3/2, √3/2 हो गया। अब इसको अपने वज्र बना करके हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे अपन हल करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए किस तरीके से हल करेंगे। देखो BC गुना होगा √3 से, और ये हो जाएगा 20√3 हो जाएगा। BC गुना होगा √3 से और ये हो जाएगा 10 दूनी 20, मतलब 20√3 हो जाएगा। √3 से √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपके सामने जो BC आ गई वो कितनी आ गई जी, BC आ गई 20। कितनी आ गई 20। अब प्रश्न में क्या पूछा है, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई। तो यहाँ लिख देते हैं अतः टूटने से पहले वृक्ष की, अतः टूटने से पहले वृक्ष की, टूटने से पहले जो वृक्ष की ऊंचाई है वो अपने कौन सी है, नाम बताइए वहां पे देखिए। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कौन सी है, AB है। तो आपको AB वहां पे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है। AB बराबर AB कब आ जाएगी, जब AC में कौन से जोड़ दूं, CB जोड़ दूं या BC। AC अपनी कितनी आई
10√3 आई और BC कितनी आई आपकी 20 आ गई। तो इसको अपन हल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। कितना आएगा ध्यान दीजिए, हल करते हैं अपन। तो 10√3 का मान क्वेश्चन में अगले ने आपको दे रखा है 1.732 होता है। तो यहाँ पर लगा देते 1.732 प्लस 20 हो गया। इसके बाद में यहाँ पर देखना आप हल कैसे करते हैं, इनको गुणा कर देंगे अपन। 1.732 को 10 से गुणा करेंगे, 10 में एक जीरो है, पॉइंट एक अंक के बाद में लग जाएगी। तो स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ आ जाएगा 7 और 3 के बीच में आ जाएगा। तो हो जाएगा 17.32 और प्लस में 20, तो 20 और जुड़ जाएगा तो आपके सामने 37.32 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 37.32 m। ये हो गई स्टूडेंट्स 37.32 मीटर जो है वो इसका आंसर आ गया। तो टूटने से पहले ये जो वृक्ष है ये कितनी ऊंचाई का था, 37.32 मीटर ऊंचाई का था। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं जब भी क्वेश्चन में पहले √3 बहुत सारे क्वेश्चन में आया था, मेरे पीछे वाली जो वीडियो थी उनमें √3 बहुत सारे क्वेश्चन में आया था, लेकिन √3 का मान तभी ही अपने को लगाना है जब क्वेश्चन में अगले ने देता हो। तो इस क्वेश्चन में √3 का मान अगले ने आपको दे रखा है, इसलिए √3 का मान लगाना पड़ेगा इसमें। तो टूटने से पहले वृक्ष कितना ऊंचा था 37.32 मीटर। तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, पहले मैंने AC निकाला, फिर BC निकाला, AC और BC को जोड़ दिया तो आपके सामने हो गया क्लियर। तो ये आपके सामने क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके अंकित कर लीजिए। चलते इसी के साथ प्रश्न नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है वो अपन करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन जो 13 है वो आपके सामने है, ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अपन करते हैं और क्वेश्चन 13 आपके सामने है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 13, किसी अपूर्ण मीनार, प्रश्न में ध्यान दीजिए, किसी अपूर्ण मीनार, अपूर्ण मीनार का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि जो मीनार पूरी नहीं हुई, अभी अपूर्ण है जो पूरी नहीं हुई, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, अपूर्ण मीनार है कोई, ये लो ये मीनार है, ये अपूर्ण मीनार होगी, मतलब यहां तक अपूर्ण है। और इस मीनार के आधार से, ये अपूर्ण मीनार है और इस मीनार के आधार से, कहां से बोल रहा है देख लीजिए क्वेश्चन में, आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, आधार देख लीजिए कहाँ है, ए से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, आधार ये रहा, इससे 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लेता हूं, ये मैंने बिंदु ले लिया। इस आधार से मतलब बिंदु C से 120 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मैंने ले लिया। कितने दूरी पर, 120 मीटर की दूरी पर ये बिंदु C मैंने ले लिया। ये कितनी दूरी होगी 120 मीटर, कहां से, मीनार के आधार से। और यहां पे लगाता हूं मैं बिंदु, मतलब बिंदु C से यूनियन कोण कितना है, देखिए प्रश्न में, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से, 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का यूनियन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ये लो, ये यूनियन कोण प्रश्न के मुताबिक कितना डिग्री दे रखा आपको, 30 डिग्री दे रखा है। आगे क्या कर रहा है समझिए, और ज्ञात कीजिए, आगे देखना क्वेश्चन में, ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर, मतलब इस मीनार जो ये AB मीनार है, इस AB मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब ऊंचा और कितना बनाया जाए जिससे
जिससे उसी स्थान पर उसका यूनियन कोण, मतलब जिस स्थान पर 30 डिग्री यूनियन कोण हो रहा है उसी स्थान पर उसका यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाए। मतलब कि इसका कितना और ऊंचा बनाया जाए, जिससे इसी स्थान पे जब यहाँ 30 डिग्री कोण हो रहा है अपूर्ण मीनार, जब मीनार पूरी नहीं हुई तो इस बिंदु पर 30 डिग्री कोण जो बन रहा है और इसको कितना और ऊंचा बनाया जाए, जिससे इसी बिंदु से यूनियन कोण 30 डिग्री की बजाय 60 डिग्री कोण ही हो जाए। मतलब इसको कितना और ऊंचा बनाया जाए। तो मैं मान लेता हूँ, मान लो यहाँ पे यहाँ तक बिंदु खींच दो लाइन, और ऐसे मान लेते हैं कि बिंदु सी तक, कि बिंदु सी तक और ऊंचा बनाए। सी तो ले लिया ऊपर नीचे, तो मतलब मैं मान लेता हूँ कि यहाँ ये लो, ये बेडी टुकड़ा और ऊंचा किया जाए, मतलब बेडी और ऊंचा बनाया जाए। ये लो, ये बेडी हो गया, ये बेडी और ऊंचा बनाया जाए, मतलब बेडी के बराबर और बनाया जाए। और जिससे यूनियन कोण अब कितना डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, यूनियन कोण अब कितना डिग्री हो जाएगा, बेडी और ऊंचा बनाया जाए तो यूनियन कोण अब कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री की बजाय इसी बिंदु से यूनियन कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब ये बताइए मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए, बताओ कौन सी लंबाई आपको याद करनी है, बेडी, ये आपको याद करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने बेडी पे। मीनार को बेडी ऊंचाई तक और बनाएंगे तो ये 120 है, तो अपने को बेडी याद करना है कि मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए जिससे उसका यूनियन कोण 60 डिग्री हो जाए, तो अपने को बेडी याद करना है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, सबसे पहले वाला छोटा वाला त्रिभुज लेकर CAB त्रिभुज लेकर, मतलब छोटा वाला त्रिभुज लेकर मैं 120 की मदद से AB निकाल दूंगा, ठीक है। और फिर बड़ा वाला त्रिभुज लेकर मैं 60 डिग्री 120 की मदद से 60 डिग्री कोण लेकर ये पूरा निकाल दूंगा, AD निकाल दूंगा पूरा AD। फिर AD में से AB क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, जिससे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार, मतलब ये तो लाइन हर एक बार आएगी। प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर या चित्र बनाने पर, प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर सबसे पहले ले लेते हैं समकोण त्रिभुज। कौन सा, बड़ा वाला भी ले सकते हैं, छोटा वाला भी ले सकते हैं। CAB में CAB A बीच में डालना है आपको, 90 डिग्री बीच में लगाना है CAB में। तो स्टूडेंट्स AB ले लेता हूँ, लंब है। AC ले लेता हूँ, आधार है। लंब बटा आधार जो कि tan होता है। AB ज्ञात करना है। AC 120 है, tan 30 डिग्री है। AB का तो AB ये 120 है और tan 30 का मान 1/√3 है। तो यहाँ से √3 AB वज्र गुणा होगा तो AB गुणा होगा √3 से, √3 AB बराबर 120। तो यहाँ से AB बराबर स्टूडेंट्स 120 बटा √3, ऊपर भी √3 नीचे भी √3, मतलब अंश और हर को √3 से गुणा किया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से AB बराबर कितना होगा, 120 √3 और बट्टे में √3 को गुणा करें, √3 को √3 से गुणा करें तो स्टूडेंट्स 3 आएगा। 3 को मतलब 3 का भाग दे देते 120 में, तो आपके सामने 3 चौक 12 40 आ जाएगा। कितना, 40 आ जाएगा। तो AB जो है वो आपके सामने आ गई स्टूडेंट्स, 40 √3 आ गई। AB कितनी आ गई, 40 से √3 आ चुके हैं स्टूडेंट्स। AB आपके सामने 40 √3 आ गई। अब आगे कैसे करें, देखो AB 40 √3 आ गई। अब आगे किस तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिए। AB अपनी 40 √3 आ गई, लेकिन अब AD अपने को याद करना है स्टूडेंट्स। कौन सी याद करना है, AD। तो ध्यान दीजिए AD किस तरीके से लाएंगे। तो पुनः
तो स्टूडेंट से ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज दोबारा कौन सा ले लें, सी ए डी में कौन सा ले रहा हूं मैं, सी ए डी ले रहा हूं, ध्यान दीजिए सी ए डी ले रहा हूं। तो इसमें ए डी लंब है, ए डी पूरा है, ए सी बराबर ए डी बटा ए सी बराबर टेन थीटा हो गया। तो आपके सामने ए डी कितनी है, ए डी अपने को ज्ञात करनी है, ए डी अपने को ज्ञात करनी है। ए सी बताइए, ए सी ध्यान दीजिए, ए सी कितना है, ए सी जो है वो स्टूडेंट्स 120 है और थीटा का जो मान है 10। बड़े वाले त्रिभुज में सी ए डी में कोण जो है वो कितना डिग्री है जी, 60 डिग्री है। तो आपके सामने ए डी का तो ए डी 120 का 120 और 10 60 का मान होता है √3। तो यहाँ से ए डी जो अपने पास आ जाएगी वो 120 √3 आएगी स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा, ए डी 120 √3 आ जाएगा, 120 √3 आ गया। तो ये ए डी आ चुकी है 120 से √3 आ गई। ए डी अपना कितना आ चुका है स्टूडेंट्स, 120 √3 आ गया। और यहाँ से ए बी कितनी आई, 40 √3 आ गई। अपने को ज्ञात कौन सा करना है, मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए, मतलब बी डी ज्ञात करना है। आता है मीनार को और ऊंचा बनाया, मीनार को और ऊंचा बनाया जाए बराबर आता है मीनार को और ऊंचा बनाया जाए। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे अपन, मतलब बीडी अपने को याद करना है। कौन सा, बीडी अपने को याद करना है। जब बीडी याद करने के लिए अपन एडी में से, ध्यान दीजिए एडी में से कौन सा घटा देंगे, एबी अपन घटा देंगे। एडी में से अपन एबी घटा देंगे। तो देखिए एबी कितना, एडी कितना है, एडी 120 √3 है। कितना है, 120 √3 है। तो अपन क्या कर देंगे, इसके बाद में आप यही नीचे करोगे, मैं वहां ऊपर कर देता हूँ, ध्यान दीजिए। तो 120 √3 में से एक एडी अपना 120 √3 है, एबी कितना है, एबी ये रहा 40 √3। तो 120 √3 में से अपन 40 √3 घटा देते हैं। तो आपके सामने जो आएगा 80 √3 आ जाएगा, मतलब कि 80 √3 मीटर, 80 √3 मीटर। तो अतः मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए जिससे ओनियन कोण 30 डिग्री के बजाय 60 डिग्री हो जाए। कितना और ऊंचा बनाया जाए, 60 डिग्री, 80 √3 मीटर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 80 √3 मीटर। ये अपना आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 80 √3 मीटर। तो ये प्रश्न नंबर आपके सामने 13 हो गए स्टूडेंट्स। तो इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। चलते इसी साथ प्रश्न नंबर आगे वाले में अपन चलते हैं, इसको आप अपने नोटबुक में अंकित कर लीजिए। प्रश्न नंबर 14 में अपन चलते हैं। 14 वाला जो क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स आपके सामने है, ध्यान दीजिए। 14 वाले क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्या करा है। एक मीनार के आधार से, प्रश्न ध्यान दीजिए 14 में, एक मीनार के आधार से, प्रश्न नंबर 14 देखना क्या कह रहा है। एक मीनार के आधार से, मतलब एक मीनार है और उसके आधार से, ये लो ये मीनार हो गई, ये मीनार है और इसके आधार से, मतलब कौन सा आधार इसका, ए से, ए से क्या कर रहा है 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से। तो इससे 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ले लो, ये मैंने बिंदु लगा दिया सी, और ये जो दूरी है स्टूडेंट, ये वाली दूरी है, ये कितनी है जी 100 मीटर है। कितनी है, 100 मीटर की दूरी पर स्थित है बिंदु से। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ बिंदु, ठीक है। आगे क्या करा है,
बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है? प्रश्न के मुताबिक शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। कितना डिग्री है स्टूडेंट्स? ये लो 30 डिग्री है। आगे क्या कर रहा है? तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करना है। छोटा क्वेश्चन है, मतलब एक त्रिभुज लेकर है, कई दो त्रिभुज लेकर होते हैं, कई तीन त्रिभुज लेकर होते हैं, एक त्रिभुज लेकर होते हैं। प्रश्नानुसार समकोण, प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर, प्रश्नानुसार चित्रांकन करने पर ध्यान दीजिए, इसमें प्रश्न के अनुसार चित्र बनाने पर समकोण त्रिभुज कौन सा? CAB में कौन सा ले लेते हैं? CAB, या इसको BAC भी बोल सकते हैं। कौन सा बोल सकते हैं? BAC भी बोल सकते हैं। तो अपन कौन कौन सा लेना है? आपको AB लेना है, याद करना है। AB बटा AC है, तो आपके सामने AB बटा AC क्या हो गया? 10 हो गया। AB अपने को याद करना है, AC अपनी 100 है, 10 30 डिग्री है, मान 10 30 डिग्री का मान अपन लिखते थे 1/√3, और यहाँ पर AB बटा 100। तो ये आपके सामने हो गया स्टूडेंट्स, √3 AB हो गया, और ये हो गया √3 AB हो गया, और आपके सामने 100 हो गया, मतलब √3 AB आपके सामने हो गया स्टूडेंट्स। आगे अपन इसको देखना किस तरीके से अपन करते हैं। आगे देखना, आगे प्रश्न में क्या करा है कि √3 का मान अपने को प्रश्न में नहीं दे रखा, और मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है स्टूडेंट्स। क्या करनी है? मीनार की ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो यहाँ से देखिए आगे किस तरीके से अपन हल करते हैं। AB यही रहेगा और 100 यही रहेगा, बट्टे में √3 चलेगा। परिमीकरण करते थे स्टूडेंट्स, √3 बटा √3, हर का जो परिमीकरण है वो अपन मैंने कर दिया। तो इसको आगे देखना है स्टूडेंट्स कैसे अपन करते हैं। AB यही रहेगा, 100 √3 हो गया बटा 3 हो गया। तो अपन क्या कर देते हैं स्टूडेंट्स, 100 √3 बटा 3 हो गया। आगे अपन कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। 100 √3 बटा 3 हो गया। 100 √3 में अपन 3 का भाग दे देते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए कैसे, यहाँ पर देखो इनको भाग दे देते हैं 100 से, तो 100 में भाग दे देते हैं, 3 3 9 हो गया, पॉइंट 3 3 9 हो गया, बच गया 1, 3 3 9 हो गया, मतलब 33 पॉइंट ये चलेगा। तो आपके सामने जो AB है वो आ जाएगा 33.33 और 1.732, 1.732। तो स्टूडेंट्स 33.33 को 1.732 किसका मान है? √3 का मान है, 1.732 है यहाँ, तो इससे अपन गुणा कर देते हैं। तो 1.732 इसको गुणा कर देते हैं अपन 33.33 से। तो ध्यान दीजिए 33.33 से अपन गुणा कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, ध्यान दीजिए 33.33 1.732, इसको गुणा कर देता हूँ, 3 दूनी 6, 3 3 9 हो गया, ये 7 है, 3 3 9 हो गया, 3 7 21, 2 है, 3 3 2 5 है, ये हो गया 6 9 1 5। यही चलता रहेगा स्टूडेंट्स, 6 9 5 6 9 1 5, यही बार बार चलता रहेगा स्टूडेंट, 6 9 1 5। तो गुणा जोड़ देते हैं, 6 के 6 हो गए, 9 6 15 हो गया, असल 1 होगी, 10 16 17 असल 1 होगी, और ये स्टूडेंट्स 9 6 15 हो गया, 15 20 21 हो गया, 21 हो गया, 21 22 असल की 2 होगी। तो आपके सामने ये हो गया 9 6 15 15 17 असल की 1 होगी, 17 में असल की 1 होगी, 7 6 7, ये लो 57। पॉइंट कितने पे लगेगा? देखो 3 अंक तो इसमें है, पॉइंट के बाद में 2 अंक नीचे वाले में है, तो पॉइंट के बाद में इस संख्या में 3 अंक है, पॉइंट के बाद में इसमें 2 अंक है, तो कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, मतलब पॉइंट के बाद में 5 अंक है, तो 5 अंक उस तरफ अपन छोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स कितना हो गया? 1 2 3 4 5 57। तो कितना आंसर आ गया?
57 पॉइंट। तो देखो यहाँ पर 7 है, पॉइंट के बाद में जो तीसरा अंक है यहाँ पर 7 है। जब 7 आ जाए ना तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि तीसरा अंक तो वैसे कैसे हट जाता है और दूसरा अंक में एक जुड़ जाता है। दूसरा अंक में क्या हो जाता है, एक जुड़ जाता है। तो ये 2 की बजाय कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपके सामने 57.73 आंसर आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, 57.73 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर बिंदु ए था 7 3, ये हो गया। अब अपना इतना वाला लाइन लिख लेते हैं। क्या पूछा था, अतः मीनार की ऊंचाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कोष्टक में ए बी बराबर कितनी होगी। अतः मीनार की ऊंचाई कोष्टक में ए बी बराबर कितना हो गया, 57.73। ये आपके सामने आंसर आ गया स्टूडेंट्स, आपके सामने। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो 57.73 मतलब 73 मीटर आंसर आ गया इसका। ये प्रश्न नंबर आपका 14 हो गया। इसको आप अपनी नोटबुक में अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में मैंने आपको आपकी एक्सरसाइज जो आपकी 8 चल रही है, आपकी 8 की एक्सरसाइज में प्रश्न नंबर 12, 13 और 14, ये 3 जो क्वेश्चन है वो इस वीडियो में मैंने क्लियर किए हैं। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ अपने अगले वाले क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए थैंक्स स्टूडेंट्स, ओके।